हेलो फ्रेंड्स, तो हम शुरू करेंगे आज अपने फिर शॉर्ट क्वेश्चंस। नैन्सी फॉलोड फैगिन एंड मॉन्क्स अपस्टेयर टू हियर अबाउट देयर सीक्रेट। नैन्सी ने फॉलो किया फैगिन और मॉन्क को सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर, ठीक है, और सुना उनके सीक्रेट के बारे में। शी फेल्ट स्ट्रेंज टू हियर अबाउट फैगिन एंड मॉन्क्स टॉक। तो वो बहुत हैरान हो गई थी सुनकर फैगिन और मॉन्क की बातों को। हर एक्साइटमेंट इंक्रीज्ड, उसकी जो एक्साइटमेंट थी वो बढ़ती जा रही थी। एंड हर फेस ग्रीव पेल, और उसका जो चेहरा था पीला पड़ गया था। देयर वाज फायर इन हर आईज, उसकी आंखों में आग बल रही थी। नैन्सी गेव अ ड्रग टू साइक्स सो दैट ही गोट अस्लीप। तो नैन्सी ने क्या किया, साइक्स को क्या दे दिया, ड्रग दे दिया, जिससे कि वो सो गया। शी वेंट टू सी मिस रोज इन अ होटल टू टेल द सीक्रेट ऑफ फैगिन एंड मॉन्क। तो वो गई मिस रोज को देखने गई होटल में, और उसने बता दिया सीक्रेट फैगिन और मॉन्क का। रोज ट्रीटेड हर वेरी काइंडली एंड ऑफर टू हेल्प हर टू केम आउट फ्रॉम क्राइम लाइफ। तो रोज़ ने उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया और उसे ऑफ़र किया कि वो इस अपराध वाली ज़िंदगी से बाहर निकल आए नैन्सी को। रोज़ ऑफर्ड हर मनी बट नैन्सी रिफ्यूज। रोज़ ने पैसे के लिए भी ऑफ़र किया, भी छोड़ दो ये काम, लेकिन नैन्सी ने क्या किया, मना कर दिया। नैन्सी वांटेड टू रिटर्न टू कंपेनियंस। नैन्सी अपने साथियों के मतलब पास वापस जाना चाहती थी। साइक्स वाज ऑल्सो इन दैम। साइक्स भी तो था उस क्रिमिनल्स में। होम शी लव्ड एंड शी वुड नॉट वांट टू लीव हिम। तो पता क्या था, नैन्सी उस क्राइम को इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि उस गैंग में वो साइक्स था ना, वो उससे प्यार करती थी और उसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। शी डिड नॉट टेल एनी वन अबाउट द सिचुएशंस। उसने नहीं बताया अपनी हालातों के बारे में किसी को। शी कंसल्टेड मिस्टर ब्राउनलो फॉर द सिचुएशन। तो वो मिली मिस्टर ब्राउनलो से सिचुएशन के लिए। रोज डिसाइडेड टू इन्फॉर्म मिस्टर ब्राउनलो अबाउट नैन्सीज इन्फॉर्मेशन। रोज ने फैसला किया कि वो इन्फॉर्म करेंगे मिस्टर ब्राउनलो को जो नैन्सी ने इन्फॉर्मेशन दी है। मिस्टर ग्रिमविंग वाज अ स्ट्रॉन्ग क्लेवर मैन। ही वाज अ लॉयर, सो ब्राउनलो थॉट ऑफ टेकिंग हिज हेल्प। अब मिस्टर जो ग्रिमविंग थे वो एक क्लेवर आदमी थे, वकील थे वो। तो ब्राउनलो ने सोचा कि उनकी हेल्प लेनी चाहिए। नो थॉट दैट इफ़ दे वर कट दैम ही वुड शो हिज इनोसेंस ऑफ एनी थेफ्ट। तो उन्होंने विचार किया कि जो वो पकड़े गए ना, तो वो दिखाएंगे अपनी इनोसेंस, दिखाएंगे ऑफ एनी थेफ्ट, चोरी की। सो ही गेव द बंडल टू चार्लेट। तो वो इसलिए बंडल दे देती है चार्लेट को। फैगिन वांटेड अ मैन हु कुड टेक हिज प्लेस। तो वो एक आदमी चाहता है जो उसे लेके जाए उसकी जगह पर। इफ़ ही अरेस्टेड, जब वो अगर वो अरेस्ट हो गया तो। ऑन हेयरिंग नोज टॉक ही बिकेम इंटरेस्टेड इन नो। तो जब वो नो की बातें सुनता है तो मतलब इंटरेस्ट बढ़ जाता है उसका नो में। फैगिन ऑफर्ड नो टू लिव लाइक अ जेंटलमैन। तो फैगिन ऑफर करता है नो को कि वो जेंटलमैन की तरह रहे। फ्री स्टे, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड हाफ ऑफ ऑल द अर्न। ठीक है, फ्री मतलब फ्री रहे, वहाँ स्मोक कर सकता है, ड्रिंक कर सकता है, और पैसे आधे कमा भी सकता है। नो एक्सेप्टेड द ऑफर। नो ने मतलब स्वीकार कर लिया था ऑफर को। ही वॉज नॉट इन द पोजिशन ऑफ रिफ्यूज। उसने मतलब मना नहीं किया। नो टोल्ड हिज फॉल्स नेम मिस्टर बोल्टर। नो ने मतलब अपना झूठा नाम बताया मिस्टर बोल्टर, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रस्ट ऑन फैगिन, क्योंकि उसे फैगिन पर विश्वास नहीं था। बेट्स टोल्ड फैगिन दैट परहैप्स डोजर वाज सेंट आउट ऑफ द कंट्री फॉर डूइंग थेफ्ट। तो बेट्स ने कहा फैगिन को कि शायद डोजर को भेजा जा रहा है देश के बाहर चोरी करने के लिए। बेट्स फेल्ट सैड बिकॉज डोजर वाज अरेस्टेड फॉर अ स्मॉल थेफ्ट ऑफ स्निफ बॉक्स। तो बेट्स बहुत ही उदास महसूस कर रहा था क्योंकि डोजर को अरेस्ट कर लिया गया तो छोटी सी चोरी के लिए। विच हैड सो लेस प्राइस, जिसका बहुत ही कम प्राइस था। बेट्स फेयर्ड दैट डोजर माइट बी सेंट आउट ऑफ द कंट्री। तो बेट्स को डर हो गया था कि डोजर को कंट्री के बाहर भेज दिया जाएगा। एक्चुअली शी वांटेड टू गो टू मिस रोज टू टेल हर द सीक्रेट ऑफ मॉन्क्स एंड फैगिन।
अब नैन्सी क्यों गई थी ना, क्योंकि वो चाहती थी बताना मिस रोज़ को सीक्रेट, जो उसने फैगिन और मॉन्क का सीक्रेट सुन लिया था, वो बताने के लिए गई थी। साइक्स लॉक्ड द डोर एंड स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग आउट। तो साइक्स ने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे जाने से रोका, बाहर जाने से नैन्सी को। फैगिन असाइंड टू नो द टास्क ऑफ स्पाइंग ऑन नैन्सी। तो फैगिन ने असाइन किया था नो को कि वो क्या करेगा, जासूसी करेगा नैन्सी की। नो हिड हिमसेल्फ एट द एंड ऑफ द सेकेंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ऑफ द ब्रिज। तो नो ने अपने आप को छिपा लिया था सेकेंड फ्लाइट स्टेयर्स में ब्रिज की। नैन्सी टोल्ड मिस्टर ब्राउनलो अबाउट मॉन्क्स वेयर ही हैड गॉन। तो नैन्सी ने बताया मिस्टर ब्राउनलो को मॉन्क के बारे में जहाँ वो जा चुका था। शी सेड दैट अ रेड बर्न मार्क ऑन हिज फेस। तो उसने बताया था कि उसके चेहरे पर एक रेड जला हुआ मार्क है। व्हेन मिस्टर ब्राउनलो ऑफर्ड नैन्सी अ सेफ एंड पीसफुल लाइफ बट नैन्सी रिफ्यूज्ड बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू लीव हर गैंग। अब क्या था, जब मिस्टर ब्राउनलो ने कहा कि तुम ये काम छोड़ दो क्रिमिनल वाला ना, और तुम पीसफुल लाइफ रखो, मतलब शांति वाली लाइफ जियो और सेफ लाइफ जियो। पर नैन्सी ने मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी अपनी गैंग को छोड़ना। तो आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स।